सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ नंबर 4 सामने सपनों की याद, इसको बताने का प्रयास करूंगा। इस पाठ की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है। मुझे उम्मीद है कि आपने उस पीडीएफ में से इस पाठ को पढ़ा होगा। देखिए, जैसा कि नाम भी बता हुआ है, क्या नाम है भाई इस पाठ का? सामने सपनों की याद। सामने सपनों की याद। सामने, देखिए सामने का मतलब यहाँ पे क्या है? अच्छे सपने। अच्छे सपनों की याद, ये जो है इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके सामने जाकिर हुसैन। देखिए, होता क्या है कि जो सामने सपनों की याद है, ये जो पाठ है मुख्य रूप से ध्यान में रखकर किसको ध्यान में रखकर लिखा गया है? यह पाठ मुख्य रूप से किसको ध्यान में रखा है? सानिम अनी। ये जो व्यक्ति है, ये कौन से व्यक्ति है भाई? ये जो व्यक्ति है सानिम अनी, इन्हीं को ध्यान में रखकर किसने भाई, लेखक कौन है? लेखक है भाई जाकिर हुसैन ने क्या लिखा है भाई? ये सारा पाठ लिखा है, इसका निर्माण किया है। अब ये जो सानिम अनी है, इसकी एक विशेषता ये है कि ये क्या है भाई? पक्षी प्रेमी है। इसकी क्या विशेषता है? कि ये प्रकृति से प्रेम करते हैं। प्रकृति से प्रेम करते हैं, साथ में किससे प्रेम करते हैं? पक्षियों से प्रेम करते हैं। उनके चित्त खींचते हैं, उनकी जो है वो उनसे अतिरिक्त स्नेह करते हैं, उनको दुर्घटना हो जाए तो उनको उपचार करते हैं। कौन भाई? सानिम अनी। कौन है भाई? पक्षी प्रेमी। ये क्या है भाई? ये सानिम अनी के व्यक्तित्व की क्या है भाई? विशेषता है। किसके? सानिम अनी के व्यक्तित्व की विशेषता है। और इसी को ध्यान में रखकर लेखक ने क्या किया है भाई? आधारित है। ये पाठ क्या है भाई? सामने सपनों की याद, अच्छे सपनों की याद। अच्छे सपने किसके हैं? सानिम अनी के। और वो क्या है भाई? उनके व्यक्तित्व की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? सबसे मुख्य विशेषता क्या है? वो क्या है भाई? पक्षी प्रेमी है। पक्षियों के बारे में जानते हैं, पक्षियों के बारे में लिखते हैं, पक्षियों के बारे में फोटो खींचते हैं, जिज्ञासु है। यह एक व्यक्ति चित्त, यह एक व्यक्ति चित्त है। व्यक्ति चित्त का मतलब ये होता है कि संपूर्ण पाठ क्या है? उसको ध्यान में रखकर लिखा गया है। किसको ध्यान में रखा गया है? सानिम अनी के व्यक्तित्व को ध्यान में रखा गया है। जो क्या है? जो संस्मरण है। संस्मरण का मतलब क्या होता है? जो बीत गई उस बात को लिखना, बीती हुई बात को लिखना, बीती हुई बात को लिखना। वास्तव में क्या कहता है भाई? संस्मरण। और व्यक्ति चित्त क्या है? कि उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में बताना। किसके व्यक्तित्व का है? जिसपे आप पाठ लिख रहे हैं, वो क्या होता है? व्यक्ति चित्त। और ये क्या है भाई? संस्मरण के रूप में लिखा गया है। होता क्या है कि इस पाठ के अंदर, ये पाठ भी क्या है भाई? पीछे चलता है। पीछे चलने का मतलब है कि इस पाठ के शुरुआत में क्या है? सानिम अनी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के तुरंत बाद ही यह संस्मरण लिखा गया। संस्मरण का मतलब क्या है? बीती हुई बात। अब इस समय जब ये पाठ लिखा गया था, उस समय सानिम अनी क्या थे? जीवित नहीं थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था। और ये लिखा गया है। और सानिम अनी की मृत्यु से उत्पन्न हुए दुख और अवसाद। दुख और अवसाद का मतलब क्या है? कि ये जो लेखक है, लेखक कौन है? जाकिर हुसैन। उनकी मृत्यु के बाद में इतने अधिक दुखी हो गए, इतने अधिक अवसाद, इतने अधिक दुखी हो गए, इतने अधिक पीड़ित हो गए कि उन्होंने उनकी याद में क्या लिख दिया? ये आपके सामने पाठ लिख दिया, जिस पाठ का नाम क्या है? सामने सपनों की याद। दुख और अवसाद को लेखक ने क्या किया भाई? सामने सपनों की याद के रूप में लिखा है। किसके रूप में लिखा है? सामने सपनों की, मतलब अच्छे सपनों की याद के रूप में लिखने का प्रयास किया है, के रूप में बताया गया है, के रूप में लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूरा संपूर्ण जो पाठ है, कौन सा भाई? सामने सपनों की याद, वो एक ही व्यक्ति पर केंद्रित है। व्यक्ति का नाम क्या है? सानिम अनी। और सानिम अनी के व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि वो क्या है? पक्षी प्रेमी है, पक्षियों से प्रेम करते हैं। और इसके साथ ही एक व्यक्ति चित्त है। व्यक्ति चित्त मतलब क्या है? व्यक्तित्व का बखान कर रहा है, उसके व्यक्तित्व को बता रहा है, उसके चरित्र के बारे में बता रहा है कि चित्र में, उसके चरित्र के अंदर क्या क्या विशेषताएं थी, कहाँ उसने पढ़ाई नहीं की, कैसा उसका परिवार था, ये सारी चीजें बताने का प्रयास कर रहा है। और संस्मरण क्या है? जो बात बीत गई,
बीती हुई बात को लिखना हिंदी साहित्य के अंदर एक विधा कहलाती है। विधा मतलब क्या है, भाग है, और भाग कौन सा है, संस्मरण। जो बीत गई बात उसको लिखना क्या है, संस्मरण है, के रूप में लिखा गया है। और इस अध्याय में, ये जो अध्याय लिखा गया है उस समय सानी मणि क्या है, जीवित नहीं है, उनकी बात जो है बीती हुई है, कि तुरंत बाद में लिखा गया है। और उस उत्पन्न दुख और साथ में लेखक ने क्या किया भी, इस पाठ की रचना कर दी है। इस प्रकार से ये जो पाठ है, इसकी उम्मीद है कि मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी इस पाठ की, मुझे उम्मीद है कि आपने इस पाठ की पीडीएफ पढ़ी होगी और आपको कुछ समझ में आया होगा। आज इस वीडियो देखने के बाद में आपके मन के अंदर ये बात समझ में आ जाएगी कि पूरा संपूर्ण जो पाठ है वो किस पे केंद्रित है, सानी मणि के व्यक्तित्व पे केंद्रित है, उनके विशेषताओं के बारे में बता रहा है, उनके व्यक्तित्व का बखान कर रहा है। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। इस बात से धन्यवाद।